हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है दर्पण का संयुग्मी फोकस। यहाँ पे 3 पॉइंट हम लिखे हैं। फर्स्ट, अवतल दर्पण के लिए। सेकंड, उत्तल दर्पण के लिए। थर्ड, समतल दर्पण के लिए। यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना है, यहाँ पे उत्तल दर्पण और यहाँ पे एक समतल दर्पण। ध्यान देंगे, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। सर्वप्रथम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। दर्पण के चिकने तल को परावर्तक तल और परावर्तक तल के मध्य पॉइंट को ध्रुव, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य पॉइंट को फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर एक वस्तु हम लेंगे ए बी। सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण भेजेंगे। ये किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस से भेजेंगे। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे। ये किरण जिस मार्ग से आएगी दर्पण से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ध्यान देंगे, सर्वप्रथम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। दर्पण के चिकने तल के मध्य बिंदु को ध्रुव, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस। उसके बाद से मुख्य अक्ष पर एक वस्तु लेंगे ए बी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। एक किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती उसे फोकस कहते हैं। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे। ये किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पे आकर टकराती है और टकरा कर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश। संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या है बच्चे, इस पे ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित दो बिंदु, पहले बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने और दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब पहले पर बने, उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। फिर ध्यान देंगे, किसी एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर दो बिंदु लेंगे, पहले बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे पर बने और दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब पहले पर बने, उसे बच्चे संयुग्मी फोकस कहते हैं। अब यही क्रिया बच्चे हम उत्तल दर्पण पे करेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पे एक वस्तु लेंगे ए बी। इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजेंगे। ये किरण दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाएगी और आभास होगी ये फोकस से होकर जा रही है। ठीक है। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र पर भेजेंगे। ये किरण दर्पण से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। क्यों? कि इसके पीछे कलई किया गया है, तो इधर प्रकाश जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं तो इधर आभास कर देते हैं, आभास कर दिए। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ये बताइए, अगर बच्चे प्रतिबिंब दर्पण के पहले बनता, ध्यान दीजिए, वास्तविक बनता, अगर इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे तो कभी प्रच्छेदित नहीं करेंगी, और जब प्रच्छेदित नहीं करेंगी तो इसको आभास किया जाता है। तो जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो संयुग्मी फोकस नहीं, क्योंकि इधर का प्रतिबिंब क्या इधर बनेगा? कभी नहीं। क्या इसका तो प्रतिबिंब यहाँ बन गया, लेकिन जब इसको वस्तु मानेंगे तो क्या ये कलई किया गया तो इधर से प्रकाश इधर जाएगा? कभी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण के संयुग्मी फोकस यस होता है, सही है। उत्तल दर्पण के लिए संयुग्मी फोकस नहीं होता, नो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक वस्तु लेंगे समतल दर्पण के सामने ए बी। इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजेंगे। ये किरण दर्पण से टकराकर पुनः
उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, क्योंकि ये दर्पण पे लंबवत पड़ रही है। दूसरी किरण हम ध्रुव पर भेजेंगे, जितना एंगल पर गिरेगी उतना ही एंगल पर परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पर ध्रुव होगा। अब से ध्यान देंगे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो क्या बच्चे ये बताइए कि यह जो किरण है, यह जो किरण है और यह किरण कभी मिलेंगी, वास्तविक मीट करेंगी, कभी प्रच्छेदित करेंगी? नहीं। इन किरणों को पीछे की तरफ आभास कर दीजिए, आभास कर दीजिए और इसको आगे की तरफ बढ़ाइए। ध्यान देंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब इनको आभास करेंगे बच्चे, तो मान लीजिए कि ये किरण सीधे तो यहां पर आपके ये काटेगी, ए डैश बी डैश। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी जितनी होती है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी, अतः समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण में जितनी वस्तु की लंबाई होती है उतना ही प्रतिबिंब की लंबाई होती है। तो क्या ये बताइए, इधर कलई किया गया तो यह यहाँ पर जो दूसरी बिंदु है, क्या इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा? कभी नहीं, इसलिए संगली फोकस नहीं होगा। ये आपके दर्पण का संगमी फोकस है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम यूवीएफ में संबंध। और ध्यान देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे।